लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। इस इलेक्शन ने कई मामलों में चौंकाया, जिसमें जेल में बैठे उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना और जीतना भी शामिल है। वहीं कई ऐसे लोग जिनका चुनाव में जीतना तय माना जा रहा था, वो चुनाव हार गए। देश में ऐसे 3 लोग चुनाव जीते जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद से रिश्ता है। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब से चुनाव जीता। उसने अपने निकटतम प्रत्याशी कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 1,96,120 वोटों के अंतर से हराया। अमृतपाल को 4,04,430 वोट मिले, जबकि कुलबीर सिंह जीरा को 2,07,310 वोट मिले। अमृतपाल को अप्रैल 2023 में पंजाब के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया था। उस पर यूएपीए और एनएसए जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। लेकिन सवाल यह है कि अमृतपाल आखिर चुनाव जीता कैसे? जानकारों की माने तो देश भर के खालिस्तानी समर्थकों ने इस चुनाव में जमकर अमृतपाल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया। उसके पिता ने जीत के बाद कहा कि बेटा चुनावी मुकाबला लड़ने का इच्छुक नहीं था, लेकिन संगत के कहने पर उन्होंने अपना मन बदल लिया। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक सिमरनजीत सिंह मान ने सिंह को अपनी पार्टी का समर्थन दिया और खडूर साहिब सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। तथा कथित मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की पत्नी परमजीत कौर खालरा ने अमृतपाल सिंह के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। परमजीत कौर खालरा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। वहीं दूसरा मामला पंजाब के ही फरीदकोट सीट से देखने को मिला, जहां सरबजीत सिंह खालसा ने निर्दलीय चुनाव जीता। खालसा पर प्रत्यक्ष रूप से तो आतंकवाद का आरोप नहीं है, पर खालसा दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 2 हत्यारों में से एक बेअंत सिंह का बेटा है। चुनाव लड़ने के दौरान खालसा ने पहले कहा था कि ये फरीदकोट की संगत है जिसने चुनाव लड़ने के लिए मुझे संपर्क किया था। ये पहली बार नहीं था जब खालसा ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने 2004 का लोकसभा चुनाव शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के टिकट पर बठिंडा सीट से लड़ा था, लेकिन हार गए थे। हालांकि उन्हें 1,13,000 वोट मिले थे। उन्होंने साल 2007 में बरनाला की भदौर सीट से पंजाब विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और हार गए थे। खालसा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर फतेहगढ़ साहिब सीट से फिर से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन तब भी वो हार गए। उनकी मां बिमल कौर 1989 में रोपड़ सीट से सांसद थीं। तीसरा मामला जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट का है। शेख अब्दुल्ला राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद ने निर्दलीय लड़ते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता उमर अब्दुल्ला को हराया। राशिद को 4,72,481 वोट मिले, जबकि उमर अब्दुल्ला को 2,68,339 वोट मिले। राशिद पाकिस्तानी आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने का आरोपी है। वो आतंकवादी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के लिए श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित कर चुका है। हिंदुओं को उकसाने के लिए वो कई बार बीफ पार्टी भी आयोजित कर चुका है। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। जहां आतंकवाद के आरोपी चुनाव जीते, वहीं आतंकवादी कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले वकील उज्जवल निकम मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से चुनाव हार गए। उन्हें 4,29,031 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की गायकवाड़ वर्षा एकनाथ को 4,45,545 वोट मिले। उज्जवल निकम को 16,514 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं तमिलनाडु की चर्चित कोयम्बटूर सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलई चुनाव हार गए। उन्हें 4,50,132 वोट मिले, जबकि इस सीट पर डीएमके प्रत्याशी को 5,68,200 वोट मिले। निश्चित तौर पर राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी ये चुनाव किसी केस स्टडी से कम नहीं है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर चुनावों में जीत और हार के लिए क्या ज्यादा जरूरी होता है, पढ़ाई लिखाई या सिर्फ आम जनता का समर्थन, फिर चाहे आप आतंकवादी ही क्यों ना हो।